वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय भक्त और भगवान की जय 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 श्री श्री राम रामेश्वर। सज्जनों, भगवान वसुदेव देवकी के कारागृह में प्रकट होते हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। कालः परम शोभना। जिस काल से पूरी दुनिया डरती है, वो काल, वो मृत्यु भी एकदम शोभना, परम सुशोभित है। काल से प्रत्येक व्यक्ति डरता है कि नहीं डरता? हमारे समाज में एक बड़ा प्रसिद्ध समय है राहु काल, है ना। कोई यात्रा करना हो और पंडित जी बता दें भैया राहु काल है, तो कोई यात्रा नहीं करता है। हाँ, और वो काल भी परम सुशोभित होकर के आ गया। अथ सर्वगुणोपेता काला कालः परम शोभना। काल कब सुशोभित होकर के आया? ऋषियों के अग्नि कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित होने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी, मंद मंद वृष्टि होने लगी, चारों तरफ आनंदित वातावरण छा गया, शीतल मंद सुगंध यमुना सरयू आदि की लहरें हिलोरे लेने लगी। वो शुभ समय आया, काल भी परम सुंदर सुंदर बन करके आया। किस महीने में? महीना क्या है भगवान का जन्म का? है सावन। वाह, तर गया मैं भाई। एक व्यास जी कथा करने गए, राम कथा 9 दिन। तो 9वें दिन यजमान ने पूछा महाराज बस सारी शंका मिट गई, एक शंका मिटा दो बस। व्यास जी ने कहा क्या? तो यजमान ने कहा, जो कथा सुन रहा था, उसने कहा महाराज एक बात बता दो, राक्षस राम थे कि रावण? तो व्यास जी ने कहा ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, सबसे बड़े हम राक्षस जो 9 दिन में तुमको बता नहीं पाए। समझ रहे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भादों का महीना है ना, याद है कि नहीं? भादों का महीना है। पक्ष क्या है? पक्ष पूछ रहा हूं, तिथि नहीं। हाँ, कृष्ण पक्ष है। वाह। तिथि क्या है? अष्टमी। दिन क्या है? वाह। योग क्या है? हर्षण, रोहिणी नक्षत्र। हर्षण योग है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार दिन है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। और ऐसे सुशोभित समय में भगवान वसुदेव देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देखिए कथा बहुत विस्तृत है। कंस 6 बालकों की हत्या भी करता है, 7वां गर्भ नष्ट हो जाता है, जो बलराम जी के रूप में पधारते हैं। और समय बड़ा सीमित है, इसलिए आपको बस संक्षेप बता रहा हूँ कि 8वें के रूप में भगवान स्वयं पधारे। 6 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी, 7वां नष्ट हो गया, 8वें में भगवान आए। रूप क्या है?
तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम। अद्भुत, तमद्भुतम अद्भुत रूप है। क्यों? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। ये जो बालक आया है चतुर्भुज है। हाँ, मानो उस देवकी ने कहा महाराज दुनिया कहेगी कि बालक जन्म लिया है कि बाबा जन्म लिया है, तो बालक रूप में आओ। तो भगवान ने कहा देखो मैं शंख चक्र गदा पद्म सहित आया हूं। क्यों? क्योंकि इस समय यदि कहीं मामा कंस आ गए तो यही उद्धार कर दूंगा, और जब मैं बालक बन जाऊं तो आपकी रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर जब बालक बन जाऊंगा तब आपको मेरी रक्षा करनी होगी। और जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ सारे सैनिक सो गए, कंस सो गया, सारे दरवाजे खुल गए। भगवान ने कहा सुनो इसी मध्यरात्रि में मुझे गोकुल पहुंचा दो। और फिर उस सूप में लेकर के यमुना जी को पार करके, यमुना जी बीच में बढ़ी हैं, क्यों बढ़ी हैं ये कल बताऊंगा। यमुना जी बढ़ी क्यों? हाँ अब थोड़ा सा आगे बढ़े। यमुना जी क्यों बढ़ी इसका समाधान कल की कथा में करूंगा। वसुदेव जी महाराज सूप में रख करके और सूप में बिठा करके सिर पर रख करके भगवान ने कहा देखो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक छोकरी का जन्म हुआ है, वहां मुझे पहुंचा दो, उस कन्या को ले आओ। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। बालक आया था, सारे सैनिक सो गए थे, कन्या को लेकर के आए, सारे सैनिक जग गए। सैनिक जगे, कंस जगे, कंस जगा, कारागृह तक आया, कन्या को मारना चाहा, कंस ने कन्या को पटका, कन्या ने आकाश में उड़ी, कन्या ने आकाशवाणी की अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया। कहाँ ले लिया? तो कन्या ने कहा मैं जन्म कुंडली नहीं बताऊंगी, अपने आप खोज लेना कहाँ जन्म ले लिया। और इधर महाराज आनंद छा गया। नंद बाबा के यहाँ एक पंडित जी कुछ लोग आए थे, तो उनको नंद बाबा ने भोजन कराया। तो पंडितों ने आशीर्वाद दिया पुत्रवान भव। तो नंद बाबा ने कहा 80 साल की उम्र हो गई अभी तक पुत्र नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तो पंडितों ने कहा जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक मैं यहीं जाप करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। पंडित लेकर के माला और बैठ गए महाराज, जाप प्रारंभ कर दिए। मंत्र क्या है? अबे तो भयो नाय, आगे को पतौ नाय, अबे तो भयो नाय, आगे को पतौ नाय। ये मंत्र चल रहा है। और जब नंद बाबा की 2 बहनें नंदा सुनंदा करके वस्त्र को हटा करके देखा, प्रसूति कक्ष में कोटि कोटि कंदर पदर पदमनीय लावण्य माधुरता सुंदरता को झकझोर देने वाला एक बालक जन्म लिया है। बोलिए नंद के लाला की जय। महाराज नंद बाबा को पता लगा। बहन नंदा सुनंदा ने कहा बाबा एक खुशखबरी दूं? नंद बाबा ने कहा बताओ। तो बहनों ने कहा मुझे क्या दोगे बधाई में, पहले ये बताओ। नंद बाबा ने मारो तिजोरी की चाबी फेंक दी, जाओ 9 लाख हार निकाल लेना। हाँ जो इच्छा हो बस खुशखबरी बताओ। और महाराज एक दूसरे को पता लगा। गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृतांबुभि आसिंचिंतो बिलिंपंतो नवनीतैश्चिक्षिपो। एक दूसरे पर माखन का लोथड़ा लेकर के और बधाई देने लगे। क्या? बोलिए नंद के लाला की। अब हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और आचार्य जी पुरुषोक्त का पाठ कर देंगे 2 मिनट में। जन्मोत्सव जो विधान है वो हमारे आचार्य जी यहाँ मड़िया क्रम के अनुसार संपादित करेंगे। और तब तक आचार्य जी संक्षिप्त में
पुरुष सूक्त का पाठ कर देंगे। भगवान को पुरुष सूक्त बहुत प्रिय है। भगवान को यदि नित्य पुरुष सूक्त सुनाया जाए तो कहीं ना कहीं भगवान का दर्शन हो ही जाएगा वास्तविक। तो हम चाहेंगे हमारे आचार्य जी उस 2 मिनट में पुरुष सूक्त का पाठ कर दें। इधर आचार्य जी। नारायण। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिकुं सर्वात् श्रुतवात्यात्रिषद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकुं सर्वं यद्भूतं यच्छाभाव्यं